हेलो दोस्तों, आज की मैथ्स की क्लास में हम परसेंटेज वाला टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही ट्रिक और बहुत ही इजी तरीके से हम सॉल्व करेंगे एवं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं हम कि इंडेक्सेस मतलब टॉपिक इंडेक्स क्रम यानी परसेंटेज बेसिक जो डेफिनेशन है, फ्रैक्शन वैल्यू है एवं सेकेंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन कि हम ऐसे कुछ करके चेंज करेंगे। अब हम कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ अ नंबर, स्टेप 5 की सक्सेसिव परसेंटेज क्रमिक परिवर्तन 6 ए बी से कितना अधिक कम है एवं स्टेप 7 की डायरेक्ट शॉर्टकट्स एवं एग्जाम ट्रैप्स एवं 4 था हमारा कि परसेंटेज इंक्रीज एवं डिक्रीज और 8 है हमारा गोल्डन फ्रैक्शन परसेंटेज ट्रिक्स यानी कि हम इतने तरीके से जो हमें दे रखा है हम इन सब के माध्यम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट जो ये टेबल फ्रैक्शंस टेबल यानी कि ऐसे हमें परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस एवं अन्य CI सब CI SI सब में हमें ऐसे फ्रैक्शन देकर पूछा जाता है, तो हम कि फ्रैक्शन से हम इनका परसेंटेज याद रखेंगे और परसेंटेज से हम देखेंगे कि किस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं। जैसे कि यदि हमें दिया रहता है कि 50% निकाले, तो हम 50% को फ्रैक्शन याद रखेंगे 1/2 यानी कि 1/2 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 75% की होती है 3/4 20% की होती 1/5 एवं 40% की होती 2/5 60% की 3/5 एवं 12.5% यानी कि 12.5% की जो वैल्यू हमें दी रहती है वह हमें 1/8 दी होती है। उसका फ्रैक्शन 1/8 होता है एवं 37.5% यानी कि 37.5% की जो वैल्यू है वह हमें 3/8 होती है। 62.5% की जो वैल्यू है वह 5/8 होती है यानी कि 12 का 1 गुना 1/8 हम अगर 3 गुना कर देते हैं 12.5 का तो वह 37% हो जाता है, और अब हम 12.5 का 5% करेंगे यानी कि 5 से गुना करेंगे तो वह 62.5 हो जाते हैं, यानी कि हम इसको डायरेक्ट 12.5 से भी निकाल सकते हैं। 87.5% यानी कि 87.5% की वैल्यू जो फ्रैक्शन होती है वह 7/8 होती है। 33.1/3 जो अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है कि 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है हम इसको सॉल्व करेंगे 1/3 होती है एवं 2/3 जो कि हर एग्जाम में पूछा ही जाता है कि 2/3 यानी कौन से परसेंटेज की, तो अगर हमें 66.2/3% दिया रहेगा तो वह 2/3 उसका फ्रैक्शन हम चेंज करेंगे। हम इनको अगर याद नहीं रहती है तो हम इसको परसेंट यानी 100 लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 40% को हम लिख सकते हैं 40/100, तो ये हो जाएगा 2/5। ऐसे हम 100 करके भी इनको सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें याद नहीं रहती, परंतु याद कर लेना अच्छा है क्योंकि यह डिस्काउंट और परसेंटेज और हमारे अन्य हर चैप्टर में हमें यह काम आएंगे। जैसे कि सबसे ज़रूरी बात कि परसेंटेज के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में ही परसेंटेज का बहुत इस्तेमाल जो होता है कि कौन सा परसेंटेज क्या फ्रैक्शन दिया रहेगा, इसलिए इस टेबल को याद करना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हमारे स्टेप 2 पे कि बेसिक कन्वर्जेशन क्या हो गया ने फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना हो तो परसेंटेज को हम 100 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 40% अभी हमने करा कि 40% को अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो वह फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी। ऐसे ही 75% को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो वो 3/4, 12.5 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो वह
1/8 यानी कि फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी। अभी हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करा। अब हम सेकेंड करेंगे कि किसी संख्या का प्रतिशत हम कैसे निकाल सकते हैं। यदि किसी भी संख्या का परसेंटेज हमें निकालने के लिए हम करेंगे, जैसे हमें दे रखा है 20% ऑफ 250 का हम 20% निकालेंगे तो करेंगे। इसकी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है 10% ऑफ 250 25, 20% जो निकालेंगे वह 50 हो जाएगा। हमें ऐसे ही नहीं आए तो हम 20% की हमने फ्रैक्शन वैल्यू अभी याद करी कि 1/5 हम डायरेक्ट निकाल लेंगे 250 का यानी 250 का, तो वो हमें आ जाएगा 50। हमारा थर्ड परसेंट है इंक्रीज और डिक्रीज। यदि प्रतिशत में जो है वह वृद्धि और कमी जब दी रही हो तो हम क्या करेंगे। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिक यानी कि नॉर्मल जो हम याद कर सकते हैं कि अगर किसी संख्या में 1% की वृद्धि हो, एक यानी कि कोई भी डिजिट 10%, 20% हम कुछ भी रख सकते हैं। यदि वृद्धि हो तो हम उसका फॉर्मूला या हम कह सकते हैं कि ट्रिक क्या होगी। तो ओरिजिनल वैल्यू जो हमें दे के रखी, उदाहरण से समझेंगे कि 500 हमें दे रखा है और इसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है हम वह डायरेक्ट रख लेंगे 1/5। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमें 1/5 जो 20% की वृद्धि हम डायरेक्ट निकालेंगे कि 5 में 1 की वृद्धि हुई यानी कि जो संख्या है वह 6 हो जाती है। तो टोटल संख्या जो अब हमारी है वह 600 हो जाएगी। यानी जितने की वृद्धि हुई हम नीचे वाले में उतना जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब हम करेंगे कि कितने की कमी हुई है, यानी कि 20% की कमी, तो हम करेंगे 500। यह हमें 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वह 1/5 है, तो हम करेंगे 5। अब कमी हुई है तो 1 की कमी हुई कितने पे, 5 पे, तो हम एक कम कर देंगे 4 करेंगे तो अब हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है वह निकल के आ जाएगी। तो अब हमारी जो वैल्यू है वह 400 हो जाएगी कि अब हमें 400 ओरिजिनल वैल्यू है। अगर वह कमी ही पूछे कि 1 की कमी हुई है तो कितने कमी हुई है, 100 रुपए की जो है वह कमी हुई है। अब आते हैं स्टेप 4 की फाइंडिंग परसेंटेज चेंज, यानी अंतर का प्रतिशत कितना है। तो परसेंटेज इंक्रीज यानी वृद्धि का प्रतिशत और कमी प्रतिशत हमें कि कितने की कमी कितने की वृद्धि हुई, यानी 200 से बढ़कर अगर 250 कोई संख्या हुई है तो उसमें कितने की वृद्धि है। तो हम इसको एक ट्रिक कर सकते हैं, शॉर्ट के एग्जाम में ध्यान रहे कि 50 की वृद्धि हमें कितने 200 के ऊपर हुई है और हमें पूछा है कि कितना परसेंट यानी कि 100, तो हम करेंगे 2 से 50 यानी कि 25% की जो है वो हमें वृद्धि हुई है। ऐसे ही हम कमी निकालेंगे कि 500 से घटकर कोई संख्या 400 हो गई, यानी कि 100 की कमी हो गई। कितने थे पहले, 500 पे, और परसेंटेज के लिए हम 100 कर देंगे तो ये हमारा डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 20% की हमें जो है वह कमी हो गई है। अब स्टेप 5 यानी सक्सेसिव लगाकर भी हम लगातार परिवर्तन अगर किसी में दिया है तो हम सक्सेसिव परसेंटेज करके भी हम निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है कि जब किसी संख्या में लगातार 2 बार परसेंटेज चेंज हो तो हम सक्सेसिव लगा के हम उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। यानी कि अगर किसी संख्या में 20%, 20% या फिर 10%, 10% लगातार हमें छूट दे रखी है, जब दोनों ही वृद्धि हो तो हम करेंगे a प्लस 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 a इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। ये उसका सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। अगर दोनों में कमी हुई हो तो कमी यानी कि माइनस में होती है तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, पर फिर कमी में हम माइनस को लगाते हैं एवं a इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। तो हम इसको क्वेश्चन यानी उदाहरण से समझेंगे कि 20% और 10% की पहले हम वृद्धि लगातार करते हैं तो 10 और 20 को हम ऐड कर देंगे,
फिर प्लस लगाएंगे एवं 20 इंटू 10 का गुणा करके हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें ओवरऑल जो पूरी वृद्धि हुई है वह 32% निकल कर आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम 20% और 10% की लगातार कमी कर देते हैं तो पहले तो हम इन दोनों को प्लस कर दें क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और फिर कमी बताने के लिए हम माइनस लगाएंगे और 20 इंटू 10 का गुणा करके 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारी ओवरऑल जो कमी है वह 28% निकल कर आ जाएगी। अब एक वृद्धि व एक कमी, यानी कि अगर 20% की वृद्धि होती है और 10% की कमी होती है तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे a माइनस बी एवं माइनस a इंटू बी को डिवाइड बाय 100 कर देंगे, यानी कि एक वृद्धि यानी 20 और प्लस माइनस हमारा माइनस होता है एवं प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारा माइनस निकल के आ जाएगा तो हम माइनस लगाएंगे तो a इंटू बी, तो 20 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 एवं माइनस 20 इंटू 10 करेंगे तो 8% की जो ओवरऑल जो है वह वृद्धि होगी। अब बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक, अगर किसी संख्या में x% की वृद्धि और फिर x% की ही कमी हो तो हमेशा कुल जो कमी होगी वह नेट लॉस जो होगा वह x² डिवाइडेड बाय 100 होगा, यानी कि जब दोनों संख्याएं जो है सेम दे रखी हो, जैसे कि 20% की वृद्धि और 20% की कमी, तो जो ओवरऑल है वह 20 इंटू बाय 100 करके जो है हमारे 4% की जो है वह कमी निकल कर आ जाएगी। अब हम संख्याओं का जो है वह कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी संख्या जो है वह कौन सी किससे कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे कि यदि एक संख्या 120 से है और दूसरी संख्या 100 है और उनका डिफरेंस है, तो एक संख्या जो है वह दूसरी संख्या से कितनी अधिक है। तो दोनों का डिफरेंस जो है वह 20 है, तो हम करेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस 20 है, यानी कि छोटी संख्या से जो बड़ी संख्या है वह कितने ज़्यादा है। तो हम किससे पूछा गया है कि छोटी संख्या से बड़ी कितने ज़्यादा है। कंपैरिजन जो है वह 100 से किया गया है, तो हम 120 को डिवाइड करेंगे छोटी वाली संख्या से तो हमारा निकल के आएगा कि 20% जो है वह बड़ी संख्या है ज़्यादा है। अगर दूसरी संख्या पूछा जाए कि कम कितनी है, यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह 20 लिखेंगे और कम पूछी गई है तो हम बड़ी वाली संख्या लिखेंगे, यानी कि 120 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 16/2/3% जो है वह दूसरी संख्या वो कम है। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितने परसेंट कम है, यानी कि हम मानेंगे अगर ए जो हमें दे रखा है वह 100 है, बी 25% अधिक है यानी कि वह 125 है, तो बी ए से कितना परसेंट जो है वह बी जो है और ए बी से 25% अधिक है, यानी कि ए जो है वह 125 है। हम करेंगे कि ए बी से 25% अधिक है, यानी कि ए ज़्यादा है, तो हम ए करेंगे 125 और बी करेंगे 100। अब पूछा गया है बी जो है ए से कितने परसेंट कम है। बी तो दोनों के बीच का डिफरेंस है और हमें कम पूछा गया है, तो हम 125 से डिवाइड करेंगे यानी ज़्यादा वाली संख्या लेंगे और 100, तो 25 पंजे 125, यानी कि जो निकल के आएगा वह 20% जो है वह बी ए से कम है। याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है कि अगर ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से 20% कम है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि व्हाट इज द 25% ऑफ 480, यानी कि 480 का 25% कितना होगा। तो हम करेंगे 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वह 1/4 होती है। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि यह 4 की 1/4 की वैल्यू हमें निकालना है। तो 4 यानी कि 12, यानी कि जो 120 होगा वह हमारा 480 का 25% होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 750 का 40% कितना होगा। तो हम 750 40 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वह 2/5 होती है, यानी कि 15, यानी कि जो 750 का 40% है वह 300 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की एक संख्या 250 है, उसमें 20% की वृद्धि की जाती है तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जो 20% की वृद्धि करने के बाद जो हमारी नई संख्या बनेगी हमें वह पूछा है। तो हम 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हमने 1/5 दे रखी है और हमें 20% की वृद्धि के बाद वाली पूछी गई है। तो हम 5 में 1 को ऐड कर देंगे तो जो हमारी फाइनल संख्या है वह निकल के आ जाएगी। तो हम करेंगे 250 का 5% इंटू 6, तो हमारी निकल के आ जाएगी 5 छक्का 30, 300 जो है वह हमारी नई संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की एक संख्या 800 है, उसमें 15% की कमी की जाती है तो वह नई संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी हमसे नई संख्या पूछी जाती है तो हम वो संख्या निकालते हैं कि अगर कोई वृद्धि है तो हम जोड़ के फाइंड करेंगे और अगर कमी पूछी जाती है तो हम उसको घटाकर वह संख्या बता देते हैं। तो 15 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है, अगर हमें इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वह याद नहीं है तो हम उसको बना सकते हैं। यानी 15 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 5 दिया 5 से 20, यानी कि 3/20 है। 3/20 जो 15 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। तो हम निकालेंगे 820, हमें नई संख्या पूछी गई तो 20 में से हम 3 घटा देंगे क्योंकि कमी हुई है तो हम 17 कर देंगे। तो 20 से अगर हम काटेंगे 20 चौके 80, 17 चौके 68, जो हमारी नई संख्या हो जाएगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक विद्यार्थी ने 450 में से 336 अंक प्राप्त किए हैं तो उसका प्रतिशत क्या होगा। यानी कि उसने 450 में से 336 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 360, 450 और 100 से परसेंटेज में हम इसको बना देंगे तो 0 से 0 को कैंसल, 9 5 45, 9 चौक 36, 5 से 120, तो उसने जो है वह 80% अंक प्राप्त किए हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कट गया है पर हम फिर भी इसको सॉल्व कर लेंगे कि एक सेट का अंकित मूल्य जो है वह 1200 है और उस पर 25% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें सेलिंग प्राइस बताना है। अगर 25% की छूट दी जाती है तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वह 1/4 होगी। अब हमें छूट दी गई तो हम 4 में से 1 कम कर देंगे तो हम 3/4 की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो हम करेंगे 1200 इंटू 3/4, तो 4 तिया 3 तिया 900, यानी 900 रुपये का जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ पे भी क्वेश्चन थोड़ा कटा हुआ है तो अब इसको थोड़ा अपन इंग्लिश वाले से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कि एक कर्मचारी का वेतन जो है वो 20,000 रुपये और वह 10% से इंक्रीज हो जाता है तो फाइंड द न्यू सैलरी, कि उसकी नई सैलरी क्या होगी। तो हम करेंगे 10% के जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/10 हो जाएगी। अब वृद्धि पूछी गई और नया वेतन तो हम 10 में 1 को ऐड कर देंगे तो हम 11 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 20,000 को अगर हम
10 से करेंगे तो हमारी 22,000 जो है वह न्यू सैलरी निकल के आ जाएगी। तो हम डायरेक्ट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 कि यदि A is 25% मोर देन B तो B is 200 फाइंड द वैल्यू ऑफ A, यानी कि यदि A B से 25% अधिक है यानी कि A जो है वह 100, A B से 25% यानी कि A जो है 125 और B जो है वह 100 है। अगर B की वैल्यू 200 है तो A का मान ज्ञात कीजिए, यानी जो B है वह 200 की वैल्यू या 100% की है, हमें 125% की वैल्यू निकालना है क्योंकि A जो है वह 125% है। तो हम करेंगे 125 का 2 से तो हो जाएगा 250 जो है वह A का मान होगा। अब यहाँ पे हमसे सक्सेसिव का थोड़ा पूछा गया है कि ए नंबर इज इंक्रीज बाय 10% द अगेन 20%, यानी कि तो फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज की वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है। यदि किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि फिर 20% की वृद्धि, यानी हमें यहाँ पे सक्सेसिव निकाल के ओवरऑल प्रतिशत वृद्धि फाइंड करनी है। तो हम करेंगे सक्सेसिव लगा कि 10% प्लस 20% प्लस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, तो यह निकल के आएगा 32% की जो है वो हमें ओवरऑल वृद्धि दी गई है। मैथ टाइम वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, ज्वाइन द मैथ टाइम फैमिली, गेट द लेटेस्ट अपडेट, कनेक्ट विद अस टुडे। ताज़ा अपडेट के लिए आज ही जुड़े।